हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि तुम्हारी वजह से मुझे मेरा बेटा वापस मिल गया। इसे इंग्लिश में बोलेंगे बिकॉज ऑफ यू आई हैव गोट माई सन बैक। बिकॉज ऑफ यू आई हैव गोट माई सन बैक। कह रही है कि तुम्हारी वजह से मुझे मेरा बेटा वापस मिल गया। बिकॉज ऑफ यू आई हैव गोट माई सन बैक। पता नहीं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। कह रही है कि आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू। आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू। पता नहीं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू। इसे थोड़ा ध्यान से देखना। आगे कह रही है कि पता नहीं मैंने क्या किया होता अगर तुम मेरी मदद को ना आए होते। कह रही है कि आई डोंट नो वॉट आई वुड हैव डन। आई डोंट नो वॉट आई वुड हैव डन। कह रही है कि पता नहीं मैंने क्या किया होता। आई डोंट नो वॉट आई वुड हैव डन इफ़, अगर यू हैडंट कम टू हेल्प मी, तुम मेरी मदद को ना आए होते। आई डोंट नो वॉट आई वुड हैव डन इफ़ यू हैडंट कम टू हेल्प मी। पता नहीं मैंने क्या किया होता अगर तुम मेरी मदद को ना आए होते। तुम्हारी वजह से ही मेरा बेटा अब जिंदा है। कह रही है कि यू आर द रीज़न माई सन इज स्टिल अलाइव। यू आर द रीज़न माई सन इज स्टिल अलाइव। कह रही है कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा अभी तक जिंदा है। यू आर द रीज़न माई सन इज स्टिल अलाइव। आगे बोल रही है कि तुम अपने काम में अच्छे हो, इसमें मुझे कोई शक नहीं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव नो डाउट दैट यू आर गुड एट योर जॉब। आई हैव नो डाउट दैट यू आर गुड एट योर जॉब। इस तरीके से हम बोल देते हैं ना कि तुम अपने काम में अच्छे हो, इसमें मुझे कोई शक नहीं। आई हैव नो डाउट दैट यू आर गुड एट योर जॉब। मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। आई कांट डिनाई यू हैव डन अ रियली गुड जॉब। आई कांट डिनाई यू हैव डन अ रियली गुड जॉब। कह रही है कि मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो इस इंग्लिश में इस तरीके से ही बोला जाएगा आई कांट डिनाई, यानी कि मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकती। आई कांट डिनाई यू हैव डन अ रियली गुड जॉब। तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुम्हारी मदद के बिना ये पूरा मिशन फेल हो जाता। कह रही है कि तुम्हारी मदद के बिना ये पूरा मिशन फेल हो जाता है। इस इंग्लिश में बोलेंगे दिस होल मिशन वुड हैव फेल्ड विदाउट योर हेल्प। दिस होल मिशन वुड हैव फेल्ड विदाउट योर हेल्प। तुम्हारी मदद के बिना पूरा मिशन फेल हो जाता। दिस होल मिशन वुड हैव फेल्ड विदाउट योर हेल्प। काश मैं तुम्हारी और मदद कर पाता। यहाँ पर ये कह रहा है कि काश मैं तुम्हारी और मदद कर पाता। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई विश आई कुड हेल्प यू मोर। आई विश आई कुड हेल्प यू मोर। यहाँ पर इनकी और मदद नहीं कर सकता है, इसलिए कह रहा है कि काश मैं तुम्हारी और मदद कर पाता। आई विश आई कुड हेल्प यू मोर। लेकिन मैं यहाँ बोर नहीं रुक सकता। बट आई कांट स्टे हेयर एनी लॉन्गर। तो इसके लिए हम एनी लॉन्गर का यूज़ करेंगे। बट आई कांट स्टे हेयर एनी लॉन्गर। लेकिन मैं अब यहाँ और नहीं रुक सकता। मुझे वो फ़ोटोज़ देखने दो। तो यहाँ पर कोई फ़ोटो देख के किसी चीज़ का पता लगाने की कोशिश कर रहा है, तो ये उनसे कह रही है कि मुझे वो फ़ोटो देखने दो। इस इंग्लिश में बोलेंगे लेट मी हैव अ लुक एट दोज फोटोज़। लेट मी हैव अ लुक एट दोज फोटोज़, यानी मुझे वो फ़ोटोज़ देखने दो। लेट मी हैव अ लुक एट दोज फोटोज़। शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मे बी आई कुड हेल्प यू आउट। मे बी आई कुड हेल्प यू आउट। शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मे बी आई कुड हेल्प यू आउट। नेक्स्ट होगा जब से तुम आए हो मैं मुश्किल से ही सोया हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इससे कहना चाह रहा है कि जब से तुम यहाँ पहुँचे हो मैं मुश्किल से ही सोया हूँ। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव बेयरली स्लेप्ट सिंस यू अराइव्ड। आई हैव बेयरली स्लेप्ट सिंस यू अराइव्ड, यानी जब से तुम आए हो मैं मुश्किल से ही सोया हूँ। आई हैव बेयरली स्लेप्ट सिंस यू अराइव्ड। तुम बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हो। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू आर मेकिंग सो मच नॉइज़। यू आर मेकिंग सो मच नॉइज़, यानी तुम बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हो। यू आर मेकिंग सो मच नॉइज़। ना तो तुम सो रहे हो और ना ही मुझे सोने दे रहे हो। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू आर नीदर स्लीपिंग नॉर लेटिंग मी स्लीप। यू आर नीदर स्लीपिंग नॉर लेटिंग मी स्लीप। कह रहा है कि ना तो तुम खुद सो रहे हो और ना ही मुझे सोने दे रहे हो। यू आर नीदर स्लीपिंग नॉर लेटिंग मी स्लीप। तुमने मेरी सारी मेहनत बेकार कर दी। तो इसने इसका कोई बना बनाया काम बिगाड़ दिया। तो कह रहा है कि तुमने मेरी सारी मेहनत बेकार कर दी। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू रुइंड ऑल माई हार्ड वर्क। यू रुइंड ऑल माई हार्ड वर्क, यानी तुमने मेरी सारी मेहनत बेकार कर दी। यू रुइंड ऑल माई हार्ड वर्क। अब मुझे फिर से शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे नाउ आई हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन।
नाउ आई हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। इस तरीके से हम बोलते हैं ना कि अब मुझे फिर से शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। नाउ आई हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। अब से अपने हाथ मेरे सामान से दूर रखना है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे फ्रॉम नाउ ऑन कीप योर हैंड्स ऑफ माई स्टफ्स। फ्रॉम नाउ ऑन कीप योर हैंड्स ऑफ माई स्टफ, यानी अब से अपने हाथ मेरे सामान से दूर रखना। फ्रॉम नाउ ऑन कीप योर हैंड्स ऑफ माई स्टफ। इस बार तुमने हद पार कर दी, इसे इंग्लिश में बोलेंगे दिस टाइम यू हैव क्रॉस्ड द लाइन। दिस टाइम यू हैव क्रॉस्ड द लाइन, यानी कि इस बार तुमने हद पार कर दी। दिस टाइम यू हैव क्रॉस्ड द लाइन। उसको पकड़वाने की बजाय तुमने उसकी भागने में मदद की। तो किसने मदद की? जिसको जेल में जाना चाहिए तो उसकी इसने मदद की। तो कह रहा है कि उसको पकड़वाने की बजाय तुमने उसकी भागने में मदद की। इंग्लिश में बोलेंगे यू हेल्प्ड हिम एस्केप इंस्टेड ऑफ टर्निंग हिम इन। टर्न इन का मतलब होता है किसी कैदी को पकड़वाना, यानी उसे पुलिस के पास ले जाना। ये एक फ्रेजल वर्ब है, तो इसलिए यहाँ पर ये कह रहा है यू हेल्प्ड हिम एस्केप, तुमने उसकी भागने में मदद की। इंस्टेड ऑफ टर्निंग हिम इन, उसको पकड़वाने की बजाय। इसके लिए तुम जेल जाओगे। कह रहा है कि यू विल गो टू जेल फॉर दिस। यू विल गो टू जेल फॉर दिस, यानी इसके लिए तुम जेल जाओगे। यू विल गो टू जेल फॉर दिस। अगर हम उन्हें बता भी देते तो कोई हम पर विश्वास नहीं करेगा। कह रहा है कि अगर हम उन्हें बता भी दें तो कोई हम पर विश्वास नहीं करेगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे नो वन वुड बिलीव अस। नो वन वुड बिलीव अस, यानी हम पर कोई विश्वास नहीं करेगा। नो वन वुड बिलीव अस इवन इफ वी टोल्ड देम, अगर हम उन्हें बता भी दें। नो वन वुड बिलीव अस इवन इफ वी टोल्ड देम, अगर हम उन्हें बता भी दें तो कोई हम पर विश्वास नहीं करेगा। क्या इस बारे में सबको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है? इस इंग्लिश में बोलेंगे इज़ इट नेसेसरी टू इन्फॉर्म एवरीवन अबाउट इट। इज़ इट नेसेसरी टू इन्फॉर्म एवरीवन अबाउट इट, क्या इस बारे में सबको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है? इज़ इट नेसेसरी टू इन्फॉर्म एवरीवन अबाउट इट। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। यहाँ पर ये कह रहा है कि आई डोंट वॉन्ट टू हेयर एनीथिंग। आई डोंट वॉन्ट टू हेयर एनीथिंग, यानी मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू हेयर एनी थिंग। तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू आर माई लास्ट होप। यू आर माई लास्ट होप, कह रहा है कि तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। यू आर माई लास्ट होप। मैं इस बार, कह रहा है कि मैं इस बार सच में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। आई रियली कांट हेल्प यू दिस टाइम। आई रियली कांट हेल्प यू दिस टाइम, यानी मैं इस बार तुम्हारी सच में मदद नहीं कर सकता। आई रियली कांट हेल्प यू दिस टाइम। आई विश देयर वॉज समथिंग आई कुड डू, कह रहा है कि काश मैं कुछ कर सकता। आई विश देयर वॉज समथिंग आई कुड डू, कह रहा है कि काश कुछ ऐसा होता जो मैं कर सकता, यानी कि काश मैं कुछ कर सकता। आई विश देयर वॉज समथिंग आई कुड डू। आई रियली कांट हेल्प यू दिस टाइम, मैं सच में तुम्हारी इस बार मदद नहीं कर सकता। आगे कह रही है कि तुम्हारे हिसाब से आगे क्या होगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे अकॉर्डिंग टू यू व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, यानी तुम्हारे हिसाब से आगे क्या होगा। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, ये कह रहा है कि आगे क्या होता है ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, यहाँ पर हैपन्स आएगा, ऐसा आएगा हैपन पे। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, यानी आगे क्या होगा देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, और लास्ट के जो 4 से 5 सेंटेंसेस थे वो हमने रिपीट किए हैं ताकि प्रैक्टिस भी हाथों हाथ होती रहे। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी रेगुलर इसी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।